तो दोस्तों हम मौसम के हिसाब से उपाय करते हैं, यानी कि कई बार कुछ ऐसा स्पेसिफिक खास मौसम आता है जिसमें हमें कुछ किए गए उपायों का विशेष तरीके से फल प्राप्त होता है। क्या कोई आपके लिए ऐसा मौसम है जो आजकल के समय में चल रहा है, जो आपकी किस्मत को पलट के रख दे, यानी कि जहां पर भी आपके जीवन में शुक्र, बुध, शनि या फिर किसी तरह से चंद्रमा की खराबी आ रही थी तो उन खराबियों से आपको राहत मिलना शुरू हो जाए? तो देखिए, फल या फूल, कुछ स्पेसिफिक तरह के फल या फूल कुछ पर्टिकुलर मौसम में ही आते हैं, और उन मौसम में आए हुए फूलों या फलों का अगर हम किसी तरीके से देवी देवताओं पर ये चीज़ें अर्पित करते हैं तो विशेष तरीके से हमारे ऊपर एक कृपा प्राप्त होती है और हमारा पूरा वर्ष भी एक तरीके से सुखमय हो जाता है। आजकल देखिए मौसम चल रहा है, अगर हम बात करें फागुन और चैत्र, ये एक महीने ऐसे होते हैं जिन्हें हम देसी महीने कहते हैं, और इन महीनों में खास तरह की फूल पत्तियों का आना जाना होता है और ख़ासकर एक बाहर सा मौसम आ जाता है, एक बढ़िया मौसम आ जाता है, और इसी मौसम में आम भी आते हैं। आपको आम से उपाय करना है, पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये उपाय किस किस काम आएगा ये समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 5वें घर में है और आपको किसी भी तरीके से ज़ुबान से अपनी वो जो आप लोगों से बात करते हो उससे कहीं सी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, आप अपने आप को एक लो कॉन्फिडेंस में महसूस करते हो, दिमाग हमेशा हलचल में रहता है, आप अकेला रहना पसंद करते हो, लोगों से घुलते मिलते नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका बिजनेस है और वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, जो पहले अच्छा था पर अब नहीं है, हो सकता है कि आप जॉब पर अपने काबिलियत को अपने हायर अथॉरिटीज़ के सामने ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने वर्ड्स को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपने शब्दों को नहीं ढंग से सामने वाले के सामने पेश कर पा रहे हो, तो ये उपाय अब आपके लिए है और अभी मौसम है, इसीलिए मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भोलेनाथ, शिवलिंग पर कितने तरह की चीज़ें चढ़ती हैं, और उन्हीं चीज़ों में एक जो वस्तु है, अगर मान लीजिए फल की बात करें तो वो आम है, पर आपको आम नहीं चढ़ाना है। आम से पहले आने वाले फूल, जी हाँ, ये फूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आम के फूल यानी कि जिन्हें बौर भी कहा जाता है, आपने अक्सर देखे होंगे आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पेड़ पौधे हों, अगर आम का पौधा हो, पेड़ हो, तो उसमें इस तरह के आम के फूल आते हैं जिन्हें बौर कहा जाता है। अब मैं गुज़र रहा था, ये सेक्टर 29 के पास का पार्क है जहाँ पर सेंट्रा मॉल वगैरह है। आप अगर चंडीगढ़ में रहते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर आम के बाग हैं, बहुत दूर तक बाग हैं, और ये टिम्बर मार्केट के लाइट पॉइंट्स तक जाते हैं, ट्रिब्यून चौक तक, यानी कि ट्रिब्यून जहाँ पर प्रेस है वहाँ तक ये पूरा एक एरिया बाग से घिरा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लुभावने लग रहे थे, तो अचानक से मैंने कहा आप लोगों के लिए जानकारी देना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब जिसके भी कुंडली में चंद्रमा, मान लीजिए, देखिए सबसे पहला रूल तो ये है कि जिसकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा 5वें घर का है, ये उपाय उसके लिए समझ लीजिए रामबाण का काम करेगा। पर बाकी लोग भी हैं जिनको शुक्र, बुध या शनि से प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों के लिए भी ये उपाय काम करेगा। अब कैसे कैसे, थोड़ा इसका तरीका अलग अलग है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आगे बढ़ें तो आपको मैं बता दूं, मान लीजिए आपको शनि की खराबियां हैं, मान लीजिए शनि आपके कहीं ना कहीं से परेशानी में, आप साढ़े सती, ढैया या दशा किसी तरह से विपरीत प्रभाव में है, तब ये उपाय काम करेगा। अगर मान लीजिए शुक्र की खराबियां हैं, शुक्र की खराबियां आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी वैवाहिक जीवन या फिर आपके शरीर में दुर्बलता, परेशानी, किसी भी रूप से शुक्र की दिक्कत, शरीर में कहीं पर आपकी स्किन प्रॉब्लम या फिर कुछ भी, शुक्र की जो एक हैप्पीनेस होती है इंसान के अंदर, पारिवारिक सुख या फिर अपनी ही आंतरिक खुशी, वो डिस्टर्ब है, तब आपके लिए उपाय काम करेगा। किसी को भी नसों, नाड़ियों या बुध की समस्या आ रही है, बिजनेस, फाइनेंशियल या स्टूडेंट्स, सबके लिए ये काम करेगा, क्योंकि ये उपाय अपने आप में ही काफ़ी विस्तार में है। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, जब भी दो ग्रह मिलते हैं तब एक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए अगर हम आम के पेड़ की बात करें या और पेड़ों की भी बात करें, तो कुछ एक एनर्जी मिलकर, दो ग्रह मिलकर एक ग्रह का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए बृहस्पति और चंद्र मिल गए तो बरगद का पेड़ बन गया। अगर मान लीजिए हम देखें आम के पेड़ को, तो ये है शनि और साथ ही साथ बुध का मेल।
अब शनि और बुध का मेल, मान लीजिए अब शनि और बुध को मिलाकर एक फूल बनता है। फूल जो होता है बौर, वो बुध आता है। पर फूल के बाद ही फल आते हैं। जो फल होते हैं वो होता है शुक्र। अब देख लीजिए इस पेड़ में आपको 4 ग्रहों की युति दिखाई दे जाती है। पहली तो शनि, दूसरे बुध, तीसरे शुक्र। अब चौथे जो बनेंगे वो बनेंगे चंद्र, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी है वो चंद्र को ही है, यानी कि चंद्र को या चंद्र से। अब बुध या फिर शनि या फिर शुक्र देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चंद्र के साथ दुश्मनी करते हैं या चंद्र बुध से दुश्मनी करता है। तब इस केस में बुध यहाँ पर खराब होता है। जब बुध खराब है तो बाकी ग्रह तो नेचुरली खराब होंगे, तो इनका प्रभाव हमारे जीवन पे आता है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि एक उपाय से आपके 4 ग्रह ठीक हो जाएंगे और साथ ही साथ कृपा तो मिलेगी ही, क्योंकि भोलेनाथ जानते ही हैं, नाम ही भोले है। आपकी सच्ची श्रद्धा चाहे किसी भी रूप में चढ़ाई गई हो, चाहे वो बेलवपत्र हो या कुछ भी भांग धतूरा कुछ भी, तो आपको उसका फल मिलता है। और ऐसे यानी कि साल में एक बार आने वाले के लिए ये जो मौका है आपके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है, तो इसे हाथ से ना जाने दो। अब आपको ये उपाय करना कैसे है, या तो सोमवार, अगर मान लीजिए चंद्र 5वें घर में है तो सोमवार। अगर मान लीजिए आपको बुध, शनि या फिर शुक्र की परेशानियां हैं तो इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन, पर इसके साथ साथ उपाय के साथ इस्तेमाल होगा दूध। अब आपने सुबह सुबह यानी कि एक दिन पहले ही ये प्रार्थना करके जिस भी पेड़ से आप, जिस भी वृक्ष से आप ये आम के फूल की बौर तोड़ोगे, प्रार्थना जरूर करनी है। बिना प्रार्थना मत तोड़िएगा, क्योंकि वो भी जीव हैं, वो भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं। तो किसी से ले रहे हो तो प्रार्थना स्वरूप ही चीज़ें लेनी चाहिए। थोड़ी सी तोड़ लीजिए, दूध का अरेंजमेंट कर लीजिए। अब सुबह सुबह दूध लीजिए। आपने क्या करना, थोड़ी सी बौर इच्छा अनुसार ले लीजिए। चंद्रमा 5वें वाले के लिए बता रहे हैं, थोड़ी सी बौर। और आपको अब लेना है 5 गिलास दूध, या तो 5 गिलास ले लीजिए या फिर 5 लीटर दूध ले लीजिए। और लेकर आपने भगवान भोलेनाथ के शिवालय या मंदिर जहाँ पर भी हैं ये पिंडी हैं, इस तरह से आप वहाँ पर पहुँच जाइए। प्रॉपर आपने क्या करना है, पहले आम के फूल की बौर शिवलिंग पर अर्पित करनी है। उसके बाद दूध आप चढ़ा दीजिए। जो आपके पास 5 लीटर या 5 गिलास दूध है उसको एक धार बनाकर आप चढ़ा दीजिए और ओम नमः शिवाय का वहीं बैठकर जप करिए। देखिए आपके अंदर उसी समय कितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपके बुध के दोष भी सही होंगे। ये उपाय आपने एक बार कर लिया, अपनी प्रार्थनाएं रख दी, तो समझ लीजिए आपका पूरा वर्ष मज़े में निकल जाएगा। अब मान लीजिए जिनकी भी शनि या बुध या शुक्र की परेशानी है, तो इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन, मान लीजिए शुक्र बुध, आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। आप शनिवार को भी ये कर सकते हैं या फिर आप बुधवार या शुक्रवार को भी कर सकते हैं, पर शनिवार को किया हुआ ज़्यादा अच्छा फल देगा। शनिवार के दिन आप जाइए, दूध वहाँ चढ़ाइए और दूध की अब क्वांटिटी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर लेनी है। 1 लीटर दूध और बाकी की आपने बौर शिवलिंग पर अर्पित करके चढ़ा देना है। अब उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय का जाप करिए, अपनी प्रार्थना आप भगवान भोलेनाथ के सामने रखिए और ये काम करिए। देखिए आपको कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इस उपाय से फ़ायदे आपको बहुत रूप से मिलेंगे, क्योंकि शनि, बुध और शुक्र आपकी आमदन पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, इंसान की फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़ुबान से काम होता है, जो लोग आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे काम जहां से कमीशन बेस काम है, ऐसे काम वालों के लिए तो एक बार तो ज़रूर ये काम कर लेना चाहिए। शनिवार के दिन आप आम के फूल की बौर और दूध चढ़ा दीजिए। देख लीजिए जहाँ पर आपके घाटे, नुकसान और जहाँ पर भी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक रही थी, वही आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर जहाँ जहाँ पर लगता है कि आपको शेयर करना ये ज़रूरी है, मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।